30-32 साल हो गए हैं, तब से हम यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं आज तक। स्वयं आमरण अनशन के लिए मैं तैयार हूँ। हमें डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा था 5 साल के अंदर। केवल 2 किलोमीटर सड़क बनानी है, इसको इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया हमारे लिए। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता के बीच में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम पहुंची हुई है लालका विधानसभा के क्षेत्र गौला पार के विजयपुर गांव पर, जो बड़ा दुरुस्त गांव है, काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है, क्योंकि यहां पे गांव में आने के लिए हमें जो है एक नदी पार करनी पड़ती है। इस गांव में हम आए हैं कि आखिर जो चुनावी माहौल है वो क्या माहौल है लोगों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो है विजयपुर गाँव के जो लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं। हमारे बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं कि इस बार सत्ता जो है किसकी आएगी? ये सत्ता ने तो हमारा कुछ काम ही नहीं किया अभी तक। हम आज नहीं 30-32 साल हो गए हैं, तब से हम यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं। न सड़क बन पाई, पुल की मांग कर रहे हैं। और 2013 में यहाँ की सड़क हो गया और कौजिया हो गया। इसका निर्माण बहुगुणा जी थे जब मुख्यमंत्री जी, उनके समय में उन्होंने शिलान्यास किया और उसमें विधायक जी श्री हरिकृष्ण दुर्गापाल जी थे। तो उस समय से अभी तक वो कार्य आगे को बड़ा वन भूमि भी हस्तांतरित हो गई है, लेकिन कार्य यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। और पूरे पहाड़ों में आप देखें, जहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ कट रहे हैं, बरसात में भी सामान हो रहा है, बरसात में काम हो रहा है सब जगह पर, लेकिन यहाँ के लिए सरकार ने आंखें बंद कर दी हमारे लिए। यदि हमारी मांगें नहीं होती हैं तो मैं स्वयं आमरण अनशन के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं। 77वां साल मेरे को लग गया, 77 साल पूरा होने वाला है। तो जैसे चाचा, आपको क्या लगता है कि जैसे आगामी चुनाव है तो चुनाव में जो है कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब देगी? जनता बिल्कुल जवाब देगी। सभी जनता का रुख ये हो रहा है कि इस सरकार ने हमारे लिए यहाँ पर कोई भी न सड़क का काम किया, न पुल का काम किया, और यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी जो है बहुत वंचित हैं। हमारे जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, रात को ट्यूशन से 8 बजे आ रहे हैं। स्कूल की समस्या ऐसी है, और नदी आ जाती है तो रात को हमको अपना सारा कार छोड़ करके बच्चों को लाने के लिए जाना पड़ रहा है। रात को भी नदी आ गई तो फिर बच्चों को लाना कठिन हो जा रहा है। नाले पड़ते हैं, बीच में गड्ढे हो जाते हैं, कहाँ पानी है वो भी पता नहीं चलता है। 5 साल की जो है 5 साल होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को, धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ उनका कोई काम नहीं है। हमारे तो मुख्य काम हमारी सड़क का है और एक पुल का है। अरबों रुपया सारे भारत में हो रहा है, तो एक ये विजयपुर ऐसा गांव है, केवल 2 किलोमीटर सड़क बनानी है, इसको इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया हमारे लिए। क्या लगता है आगामी चुनाव में अगर जो है जनता का आशीर्वाद कांग्रेस सरकार को मिलता है, कांग्रेस जो है आपकी समस्याओं का समाधान करेगी? हमें विश्वास है वो पूरा काम करेगी, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो काम हुआ है उनके ही समय में हुआ है। और हालांकि हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन योग्य हिसाब से जो है हमारा काम अभी तक उसी से हुआ है। बिल्कुल जो है आम जनमानस के तौर पे जो है चाचा ने बताया कि जिस तरीके से 2013 में जो है इसका शिलान्यास हो गया था यहाँ पे विजयपुर गांव में। हालांकि अभी धरातल में किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे, चाहे बात करें सड़क की बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो एक विजयपुर पुल का है, क्योंकि यहाँ पे से विजयपुर गाँव के लोगों को जो है जब मानसून सत्र चलता है तो मानसून सत्र में जब पहाड़ों में बारिश होती है तो इसका नदी का जल उफान पर रहता है, जिनसे इनका संपर्क भी टूट जाता है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे, आगामी चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पल्ला भारी लग रहा है? हमें डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा था 5 साल के अंदर कि हमारे इस गांव का जो मुख्य समस्या है, सूखी नदी पर पुल और पक्की सड़क की, ये बीजेपी सरकार में हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार के वासिंदों ने कोई यहाँ पर हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं इन पर गौर नहीं किया, और जबकि एक ईंट भी बीजेपी सरकार से यहाँ पर नहीं लगा है। तो आगे हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो है, हम इन्हें वो देना चाहेंगे वोट, क्योंकि आगे 2013 से पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के समय में जो था थोड़ा बहुत यहाँ पर विकास हुआ है। बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार के डबल इंजन की जो सरकार है उसके ऊपर जो है यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं उनको पूरा भरोसा था, लेकिन हालांकि धरातल पर इनका कहना है कि किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर क्या लगता है किसका पल्ला भारी रहेगा? यहाँ पे जो है बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं आज तक। यहाँ एक बार विधायक जी विजयपुर गाँव में आए नहीं अभी तक। यहाँ से गांव वाले गए उनके घर में, बोला साहब हमारे वहाँ चलिए देखिए क्या स्थिति है गांव की। वो वहाँ से यहाँ नहीं आए एक बार। ये 5 साल में एक बार इस गांव के दर्शन नहीं किए उन्होंने। चुनाव के समय बोला हमको वोट दो, हमको वोट दो। जब यहाँ तो आपको आपको क्या लगता है कि आगामी जब चुनाव है तो इसमें कांग्रेस अगर आती है तो आपके जो विकास कार्य है वो जो है होंगे पूरे? हो सकता है वो पूरा करें, क्योंकि शिलान्यास भी हुआ था रोड का, वो हुआ नहीं आज तक काम पूरा।
2013 से शिलान्यास हुआ है और आज 2021 आ गया है और 2021 के बाद अगर आने वाले 22 विधानसभा चुनाव में अगर जनता आशीर्वाद देती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस जो है आपके क्षेत्र के साथ साथ जो पूरे विधानसभा में काम करेगी, यह आपका मानना है? हाँ, बिल्कुल करेगी। सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनको किस तरीके से कई दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। बात करें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है कि कांग्रेस ने 2013 में यहाँ पे शिलान्यास किया है और आने वाले समय में अगर जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलती है तो वो इस क्षेत्र के लिए जरूर काम करेगी। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ गोलापार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।